नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो झारखंड को नोटिस दिया है और ये नोटिस मिला है झारखंड सरकार को और जेएसएससी को नोटिस दिया है। किस मामले में दिया है, क्यों दिया है, इसके पीछे क्या कारण है। यानी नोटिस के बिना कुछ होगा नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, जो न्याय व्यवस्था है, भारत की न्याय के व्यवस्था का जो सर्वोच्च स्थान है सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट के जरिए नोटिस मिलता है सरकार को या जेएसएससी को। उसके बाद कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है, कुछ क्रियान्वयन होता है। चलिए किस मामले में मिला है, क्यों मिला है, और पूरा वीडियो को देखें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छे लगे तो अच्छा, अगर आपको ये वीडियो लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। चलिए मामला क्या है। बात जो सिपाही बहाली हुई थी उसमें रिक्त रह गई थी, उस मामले में जो स्पेशल लिपिटिशन यानी एसएलपी पर सुनवाई की गई थी, उसी पर यह नोटिस मिला है। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ये नोटिस थमाया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो 2015 में ये सिपाही की बहाली हुई थी, ठीक है, तो उसमें कुछ सीटें रिक्त रह गई थी। उस पर जो एसएलपी किया गया था हाई कोर्ट के बाद, हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट में खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की गई, उसी का ये आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में शुरू हुई सिपाही बहाली में रिक्त रह गई थी कुछ सीटें, ठीक है, तो उस मामले में जो स्पेशल लिप पिटिशन यानी एसएलपी पर सुनवाई की गई, जो एसएलपी किया गया था उस पर सुनवाई हुई है। प्रार्थी का जो पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, प्रार्थी जो थे इस मामले में, उनका पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शपथ पत्र दायर करने को कहा, ठीक है। तो जस्टिस जो अनिरुद्ध बोस व जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। मैंने जो अनिरुद्ध बोस थे और जो जस्टिस थे, जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई, ठीक है। तो इसमें पूर्ववर्ती प्रार्थी की ओर से जो अधिवक्ता थे मनोज टंडन के पक्ष में खंडपीठ ने बताया कि महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से संबंधित रिक्त सीटें अगली वैकेंसी में नहीं भेजी जा सकती। यानी कैरी फॉरवर्ड, जो भी सीटें वैकेंट रहेगी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जस्टिस की खंडपीठ ने उन्होंने बताया कि जो एडवोकेट टंडन थे, जो मनोज टंडन के पक्ष में खंडपीठ ने रखते हुए, यानी अधिवक्ता जो मनोज टंडन के पक्ष में जो खंडपीठ को बताया कि महिलाओं के लिए 36 आरक्षण, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से संबंधित रिक्त सीटें अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इन सीटों पर वर्तमान जो भी वैकेंसी था, जो जितने सारे वैकेंसी था, आज जो भी वैकेंट रहा है, जो महिला अभ्यर्थियों को नहीं रहने पर जो योग्य पुरुष अभ्यर्थी हैं, यानी जो एलिजिबल मेल कैंडिडेट हैं, यानी महिला जो कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण कुछ सीटें वैकेंट रहा था, जिससे जो पुरुष कैंडिडेट, जो योग्य कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको नियुक्ति कराई जाएगी। इस तरह का खंडपीठ का ये आदेश था। लेकिन दूसरी वैकेंसी में सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। यानी दूसरे जो वैकेंसी को उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा कि बैकलॉग रह जाएगा ये सीटें, ऐसा नहीं किया जाएगा। बैकलॉग नहीं करना है। जो भी मेल कैंडिडेट हैं, जो भी मेल योग्य कैंडिडेट हैं, अगर महिलाएं की सीट खाली रह जाती है तो योग्य कैंडिडेट को देना है, जो पुरुष कैंडिडेट को सिलेक्शन कराना है। अधिवक्ता श्री टंडन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये क्यों किया गया, जो अधिवक्ता थे, जो मनोज टंडन थे, मनोज टंडन ने ये बताया कि 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौरभ यादव के मामले में जो प्रार्थी था, 2021 इसी मैटर पर था, सौरभ यादव के मामले में पारित आदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से संबंधित पहले भी ये आदेश दिया जा चुका है। इस मामले में जो झारखंड हाईकोर्ट का, झारखंड में सबसे पहले, इससे पहले जो हाईकोर्ट में आदेश आने के पहले जो अभ्यर्थीगण थे, जो अभ्यर्थी ने क्या किया था, जो प्रार्थी थे, रीट फाइल किए थे, ठीक है। तो रीट फाइल करने के बाद ये आदेश आया था कि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था, इसको खारिज कर दिया था हाईकोर्ट की तरफ से। इसको जो है ना, झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश सही नहीं है, झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश था वो खारिज कर दिया था, जिसके कारण वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, एसएलपी किए थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत रिक्त सीटों पर वर्तमान बहाली के योग्य पुरुष अभ्यर्थी से सीट भरने का आदेश देने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट के जो खंडपीठ थे उन्होंने आदेश दिया कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनका चयन किया जाएगा,
उनका आदेश आया है कि जो भी मेल योग्य कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन किया जाएगा। जो वैकेंट सीट है, जो महिलाओं के लिए जो वैकेंट सीट था वो पुरुषों को दे दिया जाएगा। ठीक है, यह है मामला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2015 में सिपाहियों के 7,272 पदों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उसमें 4,842 कैंडिडेट पास हुए थे, यानी सफल हुए थे, पदों पर नियुक्ति की गई जिनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन 2,430 ऐसे पद थे जो खाली जा रहा था, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में महिलाओं के लिए आरक्षित था। ठीक है, तो महिला अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण वो सीटें पुरुष अभ्यर्थी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीटों पर नियुक्ति नहीं की गई। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो पुरुष कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं किया गया था, चयन नहीं किया गया था, इस मामले में पुरुष जो अभ्यर्थी थे उन्होंने रिट फाइल किया था। रिट फाइल करने के बाद जो हाईकोर्ट में फाइल किया था, हाईकोर्ट के एकल पीठ ने, जो सिंगल बेंच ने क्या बताया था, उसको खारिज कर दिया था। बाद में अपील याचिका भी वर्ष 2022 में खंडपीठ ने भी जो खारिज कर दिया था। ठीक है, उसी को 2022 में भी खारिज कर दिया था। फिर उसके बाद क्या किया, जो प्रार्थी थे यानी सिपाही बहाली में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो योग्य कैंडिडेट थे, जो मेल एलिजिबल कैंडिडेट थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, एसएलपी किए थे। एसएलपी दायर करने के बाद उनको न्याय मिला है, उनको आदेश पारित किया गया है। आदेश पारित मिला है, सरकार को आदेश दिया गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्शन किया जाएगा, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्शन किया जाए। आपको पता होगा, अगर हाई कोर्ट में खारिज हो गया, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो उनको न्याय भी नहीं मिलता। तो कोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। आपको भी ये मालूम होगा, पिछले जितने सारे भी रिसेंटली जो बहाली के प्रक्रियाधीन है, पंचायत सचिव की बात करें या हाई स्कूल जो टीजीटी की बात करें, सभी जो मामले हैं, सभी जितने सारे भी नियुक्ति के मामले हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है, यानी नियुक्ति पत्र दिया गया है, तभी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, यानी नियुक्ति प्रक्रिया का जो भी प्रोसेस होता है वो काम चल रहा है। आपको मालूम होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी है, उनके द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया का आदेश दिया जाता है, तब जाकर नियुक्ति झारखंड में होती है। आपको मालूम होगा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नहीं करते, तो इनका नियुक्ति भी नहीं होता, क्योंकि इनका खारिज हो चुका था हाई कोर्ट में। इसीलिए झारखंड में नियुक्ति होती है तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी से आदेश आता है, तब जाकर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती है। झारखंड जैसे, ये दुर्भाग्य है कि हम लोग झारखंड जैसे राज्य में जन्म लिए हैं, यहाँ कोर्ट कचहरी के बिना कुछ होता नहीं है। कोर्ट जाना, माननीय हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सभी कोर्टों में ही सब कुछ होता है। धन्यवाद।